अस्सलाम वालेकुम डियर्स। जो हमें आज चैप्टर पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेट इक्वेशंस चैप्टर नंबर 4 और इसके जो मार्क्स हैं वो है इसके 8 मार्क्स हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। जो पहले पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट इक्वेशन हम किन इक्वेशन को कहते हैं। जो इसका चैप्टर का नाम है वो है कोऑर्डिनेट इक्वेशंस। हमें इसी के रिलेटेड के बारे में इसमें यहाँ पढ़ना है इस चैप्टर में। हम पढ़ेंगे इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशंस, फिर इसके बाद पढ़ेंगे मेथड्स हाउ विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन। पहले हम देखेंगे हमारे कोऑर्डिनेट इक्वेशन होती क्या है। और नाम से ही देखेंगे, मतलब ये नाम से ही लगता है कि ये क्या है, ये इक्वेशंस है। मतलब कि इक्वेशन कोऑर्डिनेट इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन, मैं जनरल इक्वेशन यहाँ लिखूंगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ इज इक्वल टू साइन इक्वल साइन है, दैट मीन दिस इज इक्वेशन। एंड और इसकी एक्स की पावर देखेंगे वो है 2, दैट मीन्स जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होगा वो होगा 2, दैट मीन्स वो इक्वेशन है वो है कोऑर्डिनेट इक्वेशन। मगर ये ए बी और सी क्या होते हैं, ये ए बी और सी ये तीनों रियल नंबर्स होते हैं। ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। बट और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जे ए 0 के बराबर होगा दैट मीन्स जो ये पहली टर्म है जिसके एक्स स्क्वायर है, जिसकी मतलब एक्स की टर्म फिर हाईएस्ट पावर है, दैट मीन्स ये टर्म 0 बनेगी। अगर ये 0 बनेगा दैट मीन्स फिर यहाँ बचेगा बी एक्स प्लस सी, दैट फिर लीनियर इक्वेशन बनेगी। मतलब जो इसमें प्रॉपर्टी है कि हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए वो 2 होने चाहिए, वही टर्म नहीं रहेगी, फिर ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन भी नहीं रहेगी। दैट मीन्स ये ए जहाँ यहाँ है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये वो इक्वेशंस होती हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री, जिसका हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वो 2 होगा। हम उन इक्वेशन को कहेंगे कोऑर्डिनेट इक्वेशंस हैं। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो हम एग्जांपल्स देंगे, एग्जांपल की मदद से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये है कोऑर्डिनेट इक्वेशन कि नहीं। देखो, पहले देखना इक्वेशन है, हाँ इक्वेशन इज इक्वल टू साइन है, ठीक है। और हमें देखना है एक्स का पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है एक्स का 2 है, दैट मींस दिस इज अ कोऑर्डिनेट इक्वेशन। ठीक है। वैसी एग्जांपल देंगे, हमारे पास कोई एग्जांपल है फॉर जस्ट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन कोऑर्डिनेट इक्वेशन। क्यों है कोऑर्डिनेट इक्वेशन, एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, ठीक है। और जो है इज इक्वल दैट दिस इक्वेशन, दैट दिस कोऑर्डिनेट इक्वेशन। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स वो इक्वेशन जो है वो है कोऑर्डिनेट इक्वेशन। ठीक है। बट जो ए बी सी है ये रियल नंबर्स है। अगर ये रियल नंबर्स हैं दैट मीन्स ये तो रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं। बट जो ए है यहाँ, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर ए 0 के बराबर होगा दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है। हम को और एक एग्जांपल करेंगे कोई। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और आपको देखना है ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है कि नहीं। देख, है कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ x का पावर देंगे यहाँ 3 है, दैट मीन्स यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ जो x है ये 3 है, दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन नहीं है। क्योंकि हम कोऑर्डिनेट इक्वेशन उन इक्वेशंस को कहते हैं जिसका x का हाईएस्ट पावर 2 होगा। ठीक है। दैट मीन्स वो इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में होगा। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होगी दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक एग्जांपल हम देंगे, मैं पहले रब करता हूँ ये। देखो हमारे पास ये अब ये एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। आपको देखना है कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट। हाँ ये है कोऑर्डिनेट। आपको क्या क्या देखना है, एक तो देखना है आपको एक्स का हाईएस्ट पावर, एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, दैट मींस यहाँ ये कोऑर्डिनेट है। मगर आपको आप बोलोगे यहाँ तो सी नहीं है, आपने बोला ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन जो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर दैट ए के बदले 1 है, फिर एक्स स्क्वायर ये तो आया, ठीक है। फिर प्लस 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 तो है, फिर यहाँ है बी के बदले यहाँ 2 है, दैट ये भी है, दैट इनटू मल्टीप्लाई एक्स है, दैट मल्टीप्लाई एक्स। मगर यहाँ जो सी है यहाँ सी नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे ये तो कहाँ है इस फॉर्म में, ये है इस फॉर्म में, क्योंकि सी हम 0 लिख सकते हैं, प्लस 0 कर सकते हैं। अरे हम प्लस 0 करेंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ जो सी है वो 0 है, ठीक है। ऐसे हमको एक और एग्जांपल लेंगे। आपको अब एग्जांपल यही एग्जांपल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -2। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जांपल है, ठीक है। आप बोलोगे ये तो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हाईएस्ट पावर तो x का 2 है, मगर यहाँ इज इक्वल टू 0 के बराबर नहीं। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये यहाँ -2 है, इसको यहाँ लेंगे, दैट बनेगा +2 इज इक्वल टू 0। ये आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ऐसी और एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको क्या देखना है, x का जो हाईएस्ट पावर है, x का हाईएस्ट डिग्री वो 2 होनी चाहिए। डिग्री मीन्स जो x का पावर है, ठीक है। दैट मीन्स वो 2 होना चाहिए। 2 के मतलब हाईएस्ट मतलब 2 के बराबर, 2 के जो ऊपर है मतलब 2 के मतलब बड़े वैल्यू 3 4 5 वो वैल्यूज नहीं होने चाहिए x की डिग्री पे, ठीक है। दैट उन इक्वेशन को कहेंगे जो x का डिग्री डिग्री मतलब हाईएस्ट हाईएस्ट मतलब जो हाईएस्ट होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। दैट मीन्स वो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आपको देखना है ये एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। आप क्या करोगे, आप देखो कि x का जो पावर है वो कितना हाईएस्ट है, ठीक है। अगर आप यहाँ देख रहे हो वो है 2, दैट मीन x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2, दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मगर अब आपको यहाँ क्वेश्चन होगा, यहाँ जो x का टर्म है, ये यहाँ 2x था, यहाँ 2x था, या यहाँ था एक bx है यहाँ, वो x का टर्म यहाँ नहीं है, वो हमें नहीं दिख रहा है। आप उसको लिख सकते हो कैसे, आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3 इज इक्वल टू 0 आया ना। वो x भी 0x को कोई फर्क पड़ेगा, 0 मल्टीप्लाई x वो तो 0 आता है, क्योंकि 0 वो क्वांटिटी है, अगर वो किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो वो उसको खा जाता है, दैट मीन्स वो 0 बन जाता है। अगर इसको 0 से x को मल्टीप्लाई किया फिर से 0 आएगा, दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक्स के जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन वही है, पहला क्वेश्चन उसका हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है उसका, एक्सरसाइज 4.1। इसमें यही करना है, क्या करना है, आपको जो गिवन एग्जांपल दिए गए हैं, आपको बताएं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है, ठीक है। हम पहला जो पार्ट है इसका वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट है इसका x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। आपको ये बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर आप देख रहे हो ये ना, ये सिंपल उस फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको ये इस फॉर्म में नहीं है, दैट आपको पहले इस फॉर्म में लानी है। अब ये सॉल्व करने हैं, दैट आपको इस फॉर्म में लाना है, फिर आप बताओगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। आप पहले ये साइड देखोगे, इस साइड है x प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये इन द फॉर्म a प्लस बी होल स्क्वायर। आपने ये फार्मूला सुनी है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ये होता है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ठीक है। ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ a के बदले क्या है, ये x, b के बदले क्या है 1, दैट ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a के बदले है x और मल्टीप्लाई 1, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको भी, x को भी करेंगे, इस 2 से करेंगे x को भी मल्टीप्लाई और इस 2 से करेंगे इस 3 को भी मल्टीप्लाई, दैट्स मीन 2 मल्टीप्लाई x दैट मीन्स 2x, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड 3 दैट मीन्स ये है -3, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 दैट मीन्स होता है -6, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो इस साइड है इसको हम इस साइड, हम एक ही साइड लाएंगे, क्योंकि हम इज इक्वल टू 0 के बराबर लाना है ना। दैट मीन्स हम जब इस साइड लेंगे सारे, यहाँ 0 बचेगा, ठीक है। हम करेंगे एक्स स्क्वायर, अपना एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर वो है था 1 ही बराबर, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x मल्टीप्लाई 1 दैट मीन्स जिस 1 से मल्टीप्लाई करें वही नंबर वापस आता है, दैट जाएगा 2x, ठीक है, 2x। और यहाँ 2x है, इसको इस साइड लेंगे, ये क्या बनेगा -2x, ठीक है। यहाँ फिर -6 है, इसको इस साइड लेंगे, क्या बनेगा, ये बनेगा +6 इज इक्वल टू 0।
आया, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ +2x है, यहाँ -2x है। 2x से 2x घटेंगे, वो क्या बचेगा? वहाँ 0 बचेगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस ये तो ये खत्म हुआ, ठीक है। फिर ये 1 है और ये क्या है? ये है 1 प्लस 6 हम लिखेंगे 1 प्लस 6 इज इक्वल टू वो किसके बराबर है? 0 के बराबर, ठीक है। फिर हमें देखना है यहाँ x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 प्लस 6 कितना हुआ? 7 इज इक्वल टू 0। है ये अब कॉर्डिनेट इक्वेशन कि नहीं है? हाँ, है। क्यों है कॉर्डिनेट इक्वेशन? यहाँ जो इसको जो है x का जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, मतलब जो x का हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, और जो इसका ये है इज़ इक्वल टू इक्वल साइन है, दैट मीन्स इक्वेशन, दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलोगे यहाँ अब जो x का टर्म है वो तो यहाँ नहीं है, आप उसको लिख सकते हो 0 टाइम्स x, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप यहाँ लिखोगे फिर इसको दिस इज required quadratic इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसके बाद और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरा पार्ट इसका। दूसरा पार्ट क्या है इसका? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको हम इस दूसरे नेक्स्ट पेज लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और क्या है? इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट में x माइनस 3, ये है ना? 3 माइनस x, सॉरी 3 माइनस x है, 3 माइनस x, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 है। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और -2x इज इक्वल टू, ये है -2, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले किससे करेंगे? -2 करेंगे इस 3 से, फिर इसको -2 करेंगे इस x को, ठीक है। ये बनेगा -2 इंटू 3, दैट मीन -6, फिर माइनस यहाँ और माइनस यहाँ, माइनस माइनस हुआ प्लस, और 2 मल्टीप्लाई x, दैट मीन्स 2x, ठीक है। फिर ये बनेगा x स्क्वायर -2x, और इन दो को हम इस साइड लेंगे, ये बनेगा +6 और -2x इज इक्वल टू 0। फिर है x स्क्वायर ऐसे ही आएगा, और ये है -2x, और यहाँ -2x और एक है, दैट्स -2 है -4x, प्लस अपना ही 6 है, इज इक्वल टू 0। दिस इज अ, ये है x का जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, और ये है इक्वेशन, दैट में दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हम इसके बाद नेक्स्ट और एक पार्ट करेंगे, इनमें से ये पार्ट 3 है, ये करेंगे x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1, x minus 2 x plus 1 is equal to x minus 1 x plus 3 is equal to x minus 1 x plus 3, ठीक है। पहले हम ये पार्ट ये साइड देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो, ये है x माइनस 2 मल्टीप्लाई है, फिर है x प्लस 2, इनको मल्टीप्लाई होगा, पहले कैसे होगा मल्टीपल? पहले इस x से होगा इस x को x के साथ, फिर x को होगा इसी x को किस इस 1 के साथ, दैट मीन्स बनेगा x इंटू एक्स, दैट मीन एक्स स्क्वायर, फिर इस x को इस 1 के साथ, दैट मीन x इंटू 1 हुआ x ही प्लस x, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है और ये x भी प्लस है, दैट मीन प्लस फिर x आएगा, ठीक है। अब हमें इस -2 के साथ होगा दोनों को, किसको? x को भी और 1 को भी, -2 इंटू एक्स, दैट इज -2x, और -2 इंटू 1, माइनस है प्लस है, दैट्स माइनस प्लस हुआ माइनस ही, दैट्स -2, 2 मल्टीप्लाई 1 दैट्स मीन्स 2 इज इक्वल टू, सेम ऐसे यहाँ भी करेंगे। यहाँ क्या होगा? इस x के साथ होगा पहले इस x को, फिर किस इस 3 को, फिर 3 के साथ, दैट मीन बनेगा x स्क्वायर, फिर बनेगा +3x, और फिर -1 के साथ x क्या होगा? दैट इज -x, फिर होगा -3, ठीक है। अब हम इसको इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ x स्क्वायर है
प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखेंगे, प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। इन जो यहाँ इसको इनको इस साइड लेंगे, बनेगा माइनस एक्स, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, यह बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 3x, यह बनेगा यहाँ माइनस 3x। फिर यहाँ माइनस एक्स, ये इस साइड लेंगे, ये बनेगा प्लस एक्स, यहाँ माइनस 3, इसे इस साइड लेंगे, ये बनेगा प्लस 3। फिर इज इक्वल टू, ये सारे हमने इस साइड लेंगे तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, दैट में यहाँ बचा 0। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ यहाँ माइनस एक, दैट एक एक्स स्क्वायर में हमने एक एक्स स्क्वायर काटा, दैट में यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं बचा। ठीक है, यहाँ बचा 0। फिर यहाँ एक्स है और माइनस 2x है और माइनस 3x है और प्लस एक्स है। अब हम एक्स के वाले की टर्म देंगे, यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ एक्स और यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स, दैट मीन्स 2x। अब लिखेंगे यहाँ 2x प्लस, और फिर यहाँ माइनस 2x है और यहाँ माइनस 3x, दैट मीन्स माइनस 5x एक्स वाले। और फिर क्या बचा, ये कॉन्स्टेंट बचे, दैट मीन्स ये बचा -2 यहाँ और यहाँ बचा +3। -2 +3 वो कितना होता है, वो होता है बराबर 1 इज इक्वल टू 0। और ये कितना आएगा, यह आएगा माइनस प्लस 2x माइनस 5x, दैट इज -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं है, क्योंकि यहाँ जो x का हाईएस्ट पावर है वो है 1। यहाँ x का पावर ये है कुछ, दैट यहाँ 1 है x का पावर, दैट यहाँ x का पावर 2, हाईएस्ट पावर यहाँ 2 नहीं है, दैट मीन दिस इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिखो दिस इज नॉट, ये इसके पार्ट साथ है, पार्ट नंबर 3 के साथ, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, और एक पार्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे कौन सा पार्ट इसमें, ये क्यूब वाला, क्योंकि आपके क्यूब में प्रॉब्लम होगी कुछ, तो ये हम देखेंगे। देखो ये क्या पार्ट है, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन x प्लस 2 होल क्यूब, पार्ट वी आई आई, x प्लस 2 होल क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ, हम इसको सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन देख, ये यहाँ है a प्लस बी होल क्यूब। आपको पता होनी चाहिए ये फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब, ये किसके बराबर होता है, बराबर यह होता है बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, दैट हम यही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे और करेंगे इस साइड को सॉल्व। दैट मींस है x प्लस 2 होल क्यूब, ये बनेगा x क्यूब प्लस 3 a के बदले है x, दैट मींस 3x स्क्वायर और मल्टीप्लाई है 2 3x स्क्वायर प्लस बनेगा यह 3x बी स्क्वायर, दैट मींस 2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 क्यूब। ठीक है ना, मैंने यहाँ सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ एक फार्मूला यूज किया, a के बदले यहाँ x और b के बदले यहाँ 2, आप ये पुट करोगे, सेम इसमें पुट करोगे, दैट आपको ये मिलेगा। फिर यहाँ इज इक्वल टू साइन है, दैट इज इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई करना है इसको, दैट मींस 2x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ दैट मींस बनेगा 2x क्यूब। ठीक है, फिर इस 2x से किसको करेंगे मल्टीप्लाई, इस 1 को, दैट यहाँ माइनस है, दैट ये प्लस है, ये माइनस है, दैट बनेगा माइनस 2x। अब सेम जो आपने किया है अभी तक, दैट मींस इनको इस साइड लेंगे, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 3 टू 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ 2 स्क्वायर कितना होता है बराबर, वो होता है 4। 4 मल्टीप्लाई 3 वो कितना है 12x प्लस 2 क्यूब, दैट मींस 2 क्यूब मतलब होता है बराबर, 2 क्यूब का मतलब होता है बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 वो होता है बराबर 8, दैट मींस प्लस 8 इज माइनस, यहाँ प्लस 2x है, दैट माइनस 2x, सॉरी 2x क्यूब और माइनस 2x ये बनेगा प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ x क्यूब है
-2x³ और यहाँ +x³ है, दैट मीन बनेगा -x³। यहाँ x² है 6x², यहाँ क्या है, हाँ 6x² ही है, और x² की तो कोई टर्म ही नहीं है, दैट मीन यहाँ 6x² प्लस 12x, यहाँ +2x दैट इज +14x, और +8 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं है। क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दैट में जो यहाँ x का जो पावर है, हाईएस्ट पावर वो है 3 है। दैट आपको जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, मगर यहाँ 2 के बगैर और एक टर्म है जिसका जो x का वैल्यू है, x का जो पावर है वो 3 है। दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये जो एक क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ जो प्रॉब्लम दिया है, क्वेश्चन हम पार्ट दिए होंगे, आपको ये करने है काम, आपको ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने है, हमारे इनको हम करने हैं रिप्रेजेंट किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक, मतलब आपको इनको क्वाड्रेटिक बनानी है। ठीक है, फिर हम पार्ट फर्स्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट, आपको जो यहाँ दिया होगा, ये आपको गिवन प्रॉब्लम दिया है, गिवन क्वेश्चन दिया है, आपको ये करना है काम, आपको इसको क्वाड्रेटिक बनानी है। आपको ये क्यों क्वाड्रेटिक बनानी है, इसका हम बाद में फिर असल में हम इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें इनके क्वाड्रेटिक को सोल्यूशन फाइंड करने हैं, मगर वो हम पढ़ेंगे इसके बाद में। पहले हम देखेंगे कैसे क्वाड्रेटिक बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा गिवन, आप उसको कैसे क्वाड्रेटिक बनाओगे। ठीक है, दैट जो क्वेश्चन है पहला, पार्ट नंबर फर्स्ट, आपको दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया होगा, और आपको यहाँ बता रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। आपको क्या करना है काम, आपको जो ये प्लॉट है, रेक्टेंगल है, आपको इसको एरिया दिया है, आपको इसको क्या करना है काम, आपको इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो फाइंड करनी है। इसकी लेंथ, फॉर एग्जांपल हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, आपको इसका जो एरिया है वो गिवन दिया होगा, वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर। और हमारा आपको क्या बताना है, आपको बताना है जो इसका साइड है, एक तो लेंथ है, फॉर एग्जांपल एल है, और ब्रेड्थ है, फॉर एग्जांपल बी है, आपको ये फाइंड करना है, ये लेंथ और ब्रेड्थ की। मगर आपको और एक चीज गिवन दिया है, आपको दिया होगा कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, आपको लेंथ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि क्या इन्फॉर्मेशन, लेंथ है इज मोर देन द ट्वाइस इट इज ब्रेड, दैट मींस जो लेंथ है वो है एक तो डबल है किससे, ब्रेड से, और प्लस उसे एक ज्यादा है, +1। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, देखो आपको क्या है गिवन, आपको बताना है कि लेंथ ऑफ प्लॉट क्या है, आपको तो पता नहीं है लेंथ, क्या प्लॉट के क्या है, तो आपको फाइंड करना है। तो आप वही लोगे कोई वेरिएबल, मतलब कि आप किसी मतलब लेटर से वो डिनोट करके, फॉर एग्जांपल बोलेंगे एक्स, लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट बी एक्स। ठीक है, मतलब कि अब आपने क्या किया काम, आपने जो लेंथ है उसको एक्स से डिनोट कर, फॉर एग्जांपल वो एक्स है लेंथ, आपको क्या करना है, आपको फिर उस एक्स का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, आपको अब लेंथ लिया एक्स, और हम ब्रेड्थ लेंगे, और ब्रेड्थ भी इसको फाइंड करना है, मतलब आप वो भी करो किसी वेरिएबल से डिनोट, दैट मींस एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट बी, ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट बी प्लॉट बी वाई, फॉर एग्जाम्पल वो वाई है, अगर लेंथ एक्स है और आपने लिया जो इसका ब्रेड्थ है वो वाई है। आपको गिवन दिया है कि लेंथ के बारे में, जो लेंथ है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट इज ब्रेड, दैट मींस आपको जो लेंथ है वो तो ट्वाइस इट इज ब्रेड, दैट मींस अगर आपकी लेंथ है x, और ये x किसके बराबर है, ट्वाइस इट इज ब्रेड, ब्रेड क्या है 2 टाइम्स ब्रेड, दैट मींस आपको डबल है ब्रेड से, दैट इज 2y y is 1 more than twice, दैट +1 है, दैट एक तो और फिर एक 1 है। ठीक है, दैट मींस +1। ठीक है, ओके, और जो गिवन है आपको दिया है वो है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 to 8।
ठीक है? मतलब कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इसका एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल के? वो होता है बराबर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। आपने लेंथ क्या लिया x और ब्रेड्थ क्या आपने लिया y, दैट मीन्स x मल्टीप्लाई y। वो किसके बराबर है? वो है 528। आपको क्या होना है? 528। ठीक है? हाँ, मगर जो x है x किसके बराबर आया आपको? वो है आपको बराबर ट्वाइस y प्लस 1। वो है आपको ये y इज इक्वल टू 528। अब इसको मल्टीप्लाई करके बनेगा ट्वाइस वाई स्क्वायर और फिर इस y को इस 1 के साथ प्लस 1 आएगा इज इक्वल टू 528। ठीक है? अब यहाँ लिखोगे क्या आएगा बराबर ट्वाइस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये 528 इस साइड है, इसको आप इस साइड लोगे माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये आपको आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर। यहाँ x के बदले क्या है? y है, कोई भी वेरिएबल, क्योंकि जहाँ x क्या है, x भी वहाँ वेरिएबल है, यहाँ y है वेरिएबल। ठीक है? दैट मीन आएगा 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, इसके रूट्स, इसका y का वैल्यू निकालना पड़ता है, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है? पहले हम देखेंगे कैसे बनाते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे कि कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है? अब हम इसके बाद करेंगे और एक पार्ट इसका। हाँ, अब पार्ट नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन लिखिए। देखो पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर। आपको इंटीजर बताना है, मगर आपको जो गिवन है वो दिया है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब आपको पता होनी चाहिए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हम किन इंटीजर को कहते हैं। ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है, पॉजिटिव इंटीजर हम किन नंबर्स को कहते हैं। आपने रियल नंबर्स पहला यूनिट जो पढ़ा है कि उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर हम किन इंटीजर कहते हैं। दैट मीन्स ये वो इंटीजर थे जैसे लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसे एटसेट्रा, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और कंसेक्यूटिव किन इंटीजर्स को कहते हैं? फॉर एग्जांपल आपको 2 है, ठीक है? 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 के बाद क्या आता है? 5। दैट मीन्स ये जो है एक 2 2 के बाद आता है 3 3 4, दैट ये इंटीजर्स जो है ये है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। मतलब कि अगर आपको 2 है, ठीक है? आप कैसे बनाओगे? आपको 2 है, आप फिर लिखो नेक्स्ट जो इसके बाद नंबर होगा वो होगा 2 प्लस 1। ठीक है? फिर जो इसके बाद होगा नंबर दैट मीन्स होगा 2 प्लस 2। ठीक है? फिर इसके बाद 2 प्लस 3 ऐसे, ये क्या बनेगा? 2 बनेगा 2, 2 प्लस 1 क्या होता है? 3 और फिर 2 प्लस 2 कितना होता है बराबर 4। दैट ये है कंसेक्यूटिव इंटीजर। दैट मीन्स आपको प्लस 1 होता है। दैट मीन्स अगर आपको पहले 3 है, फॉर एग्जांपल आपको पहले 3 है, फिर उसको प्लस 1 करेंगे दैट बनेगा 4, फिर उसको प्लस 1 करेंगे दैट वो बनेगा 5। दैट वो है होते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, दीज आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। आपको क्या करना है काम? आपको जो यही दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं, फिर उनको जो प्रोडक्ट है वो होता है बराबर 306। दैट आप पहले कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लोगे, वो क्या है? आपको तो पता नहीं है ना वो क्या है। जैसे आपने अभी पिछले क्वेश्चन में लिया कि लेंथ है x, आपको पता नहीं थे, आपको वो मालूम नहीं थी। यहाँ भी आपको मालूम नहीं है पॉजिटिव इंटीजर, आप वो लोगे x। देखो क्या लोगे आप लोगे लेट दे टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी x, और फिर दूसरा क्या होता है? वो होता है प्लस 1। दैट इज फिर उसका जब बाद जो नंबर आएगा वो आएगा x प्लस 1, x प्लस 1। ठीक है? आपने लिया दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, वो है x और x प्लस 1। और आपको क्या है गिवन? दैट जो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वो है 3। दैट आपको जो प्रोडक्ट दैट मल्टीप्लाई इनका दो दो का है, दैट मींस x और मल्टीप्लाई x प्लस 1, वो है आपको दिया है, वो किसके बराबर है? 306। ठीक है? आप इसको सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई करोगे x से, दैट मींस बनेगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। ये बनेगा x स्क्वायर प्लस x, ये 306 ये साइड है, इसको हम इस साइड लेंगे, बनेगा माइनस 306
इज इक्वल टू 0। आया ना, आपको दिखाना था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मींस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ जो x की हाईएस्ट पावर है वो है 2, दैट मींस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज, आप लिखोगे यहाँ, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, नेक्स्ट पार्ट इसी का। देखो, ये क्वेश्चन है कि रोहन's मदर इज 26 ओल्डर देन, दैट मींस हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो, जो रोहन है उसकी जो मदर है वो उससे बड़ी है कितने, 26 इयर्स, और आपको गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स, आपको इयर्स में है एज, एंड दैट मींस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 306। वी वुड टू बी वुड लाइक टू फाइंड रोहन's प्रेजेंट एज। आपको बताना है कि रोहनिस प्रेजेंट एज क्या है, दैट इस टाइम रोहनिस एज क्या है, और आपको कुछ गिवन दिया है, दैट मींस आपको पता नहीं है रोहनिस की एज क्या है, दैट आप लोगे पहले वो रोहनिस एज है वो एक्स, ठीक है। दैट मींस लेट रोहनिस एज प्रेजेंट एज, हो गया प्रेजेंट एज बी एक्स। और क्या है, और जो रोहनस मदर एज क्या है, दैट मींस रोहनस मदर एज इज 26 ओल्डर देन हिम, दैट मींस जो रोहनस की मदर एज है वो उससे बड़ी है कितनी, 28 20 सॉरी 26 ईयर्स, आप लोग के, एंड रोहनस मदर्स मदर एज उसको किसकी एज किसके बराबर है, और इसकी एक्स है, और उसकी कितनी होगी एक्स प्लस 26, है ना, वो क्योंकि वो उससे बड़ी है कितनी, 26 ईयर्स, दैट मींस आर उसकी रोहन की एज एक्स है इस टाइम एज, और वो उसकी होगी रोहन मदर की एज कितनी होगी, वो होगी एक्स प्लस 26। और आपको गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, दैट आपको जो इसके बाद 3 इयर्स के बाद, आज के बाद जो 3 इयर्स की उसकी एज है, फिर उनको प्रोडक्ट करेंगे, दैट वो है 306। दैट आपको पहले देखनी है आज के बाद, मतलब थ्री आफ्टर 3 इयर्स उसकी एज कितनी होगी, ठीक है। आप लोग ये आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स रोहन एज क्या होगी उस टाइम, रोहन एज अगर इस टाइम है एक्स, तो उस टाइम कितनी होगी एक्स प्लस 3, ठीक है, एक्स प्लस 3, 3 साल ये बड़ा होगा। और अगर इसकी मदर की एज है एक्स प्लस 26, उस टाइम फिर को कितनी होगी एक्स प्लस 26 प्लस 3, हो जाएगा एक्स प्लस 29, ठीक है। इस मदर से एज कितनी होगी उस टाइम, मदर से एज होगी एक्स प्लस 29, ठीक है। दैट मीन्स जो इसकी रोहन एज है वो है एक्स प्लस 3 आफ्टर 3 इयर्स, और जो इसकी मदर से एज है वो होगी एक्स प्लस 29। आपको गिवन है फिर जो इसका इन दो एज का प्रोडक्ट है वो है 306 बराबर, ठीक है। दैट मीन्स प्रोडक्ट है इन दो का, दैट मीन्स एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 29, वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 306, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो आप इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29, दैट मीन एक्स से पहले इसको भी करोगे इसको भी करोगे, दैट मीन बनेगा एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स से 29 प्लस 29 एक्स प्लस बनेगा, इस 3 से करना है मल्टीप्लाई, मीन 3x प्लस 3x, और फिर इस 3 से 29 को, वो कितना है वो है 87, 3 इंटू 29, हाँ वो 87 है, 87। और जो है 306, इसको हम इस स्लाइड लेंगे, दैट इज माइनस 306 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 29x प्लस 3x, वो कितना होगा 13 31x, हाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 32x, सॉरी 32x, ठीक है, प्लस 87 माइनस 306, वो कितना है, वो है शायद 273 इज इक्वल टू 0। ये देखना है कितना है, दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x की पावर जो हाईएस्ट है वो है 2 और फिर है प्लस 3, दैट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म है, दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये करना है काम कि आपको इनको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन प्रॉब्लम्स को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाना है, ठीक है। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो हम पढ़ेंगे कि इनकी सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करें, दैट जो आपने यहाँ x लिखा, एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू कैसे हम फाइंड करें। आपने यहाँ किया है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, मगर आपने जो एक्चुअल वैल्यू ना आपने बताना था, व्हाट वुड बी रोहन प्रेजेंट एज, ठीक है, आपको रोहन प्रेजेंट एज बतानी थी, मगर आपने वो x लिया, मगर इस x का वैल्यू आपने फाइंड नहीं किया कि वो एक्चुअल है कितना। वो हम पढ़ेंगे किन में, हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। उसमें आते हैं बहुत सारे मेथड, जैसे आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, या कंप्लीट द स्क्वायर। वो हम सारे मेथड्स पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आप तो आज हमने पढ़ा, और आज हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किन इक्वेशन कहते हैं, और हमने पढ़ा कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और होते क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके बाद सॉल्यूशन। तब तक के लिए बाय।